हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये हमारा ट्रांजिएंट एनालिसिस के क्रैश कोर्स का, नेटवर्क थ्योरी के क्रैश कोर्स का ट्रांजिएंट एनालिसिस का लास्ट लेक्चर है, जिसमें मैं 3 ब्यूटीफुल प्रॉब्लम कराने वाला हूं, जिससे सारी चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जितने मैं पूरी उम्मीद करता हूं जितने मैंने क्वेश्चंस कराए आपको बहुत पसंद आए होंगे। इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप करके चले जाइएगा, ट्रांजिएंट पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। और ये पूरा नेटवर्क का जो क्रैश कोर्स है बहुत बेहतर ढंग से आप करके जाइएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 113। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है और गेट में एक बार आया है। ये सेम क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन दूसरा आया होगा, ठीक है। बट इस तरह के बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है, बट ये कभी भी आते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आप सीख के जाइए, है ना। आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, द स्विच S is closed at t equal to 0 and the switch S2 is closed to t equal to 3 सेकेंड। इसका मतलब अभी तक के जितने प्रॉब्लम हो रहे थे उसमें, अगर वैसे तो 2 स्विच नहीं थे, 2 स्विच वाले मैंने फुल कोर्स में करवाए प्रॉब्लम कि यहां से पहले कनेक्ट था फिर इधर मूव कर गया, ठीक है, उस तरह के प्रॉब्लम कराए, बाकी इजी थे वो। इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं टी इक्वल टू टाइम डिफरेंट है। मतलब यहां पर आप देखिए कि एक स्विच आपका टी इक्वल टू 0 पे है और दूसरा टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे है। हो सकता है यहां 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, 100 सेकेंड भी हो सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो अभी मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। ऐसे प्रॉब्लम जहां पर जो स्विचेस है वो अलग अलग टाइम पे क्लोज ओपन हो रहे हैं, टाइम अलग अलग है। अभी तक के स्विचेस क्या होते थे, टी इक्वल टू 0 माइनस पे यहाँ पे था, टी इक्वल टू जस्ट टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हुआ है, जस्ट टी इक्वल टू 0 पे ही बात होती थी। बट इस बार क्या है, टी इक्वल टू 0 से लगा के टी इक्वल टू 3 सेकेंड। अब देखिए क्या होता है इस तरह के प्रॉब्लम में, और क्या बोला है यहाँ पे, एंड द स्विच S2 इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, डिटरमाइन VC ऑफ t एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। टी इक्वल टू 0 पे ये क्लोज होगा, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये क्लोज होगा। ये दोनों क्लोज होने के बाद इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना, वो भी किस पे, 4 सेकेंड पे, है ना। तो अब देखिए इसको करने का तरीका, इसमें क्या होता है, हम लोग टाइम की स्केल चेंज करते हैं। कैसे, आपको बताता हूं। सपोज करिए टाइम का एक्सिस बनाता हूं, सबसे पहले तो मैं टी टाइम, और यहां पर हमारा स्विच का ऑपरेशन, है ना, स्विच के ऑपरेशन। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस प्रॉब्लम को लेता हूं पर्टिकुलरली, तो टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, टी इक्वल टू 0, और यहां पर टी इक्वल टू 3 सेकेंड से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये समझिए कि जो S1 स्विच है, S1 स्विच, इसका ऑपरेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां से लगा के, वैसे तो S1 का पूरा क्लोज होने के बाद तो पूरा टी इक्वल टू इन्फाइनाइट तक क्लोज ही है वो, है ना। बट हम ये बोल सकते हैं कि टी इक्वल टू 0 से लगा के टी इक्वल टू 3 तक सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, S1 का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है, S1 का इन्वॉल्वमेंट है। वैसे तो S1 का इन्वॉल्वमेंट पूरा इन्फाइनाइट तक है, बट मैं अभी टी इक्वल टू 0 से दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो S1 और S2 में इतने जोन में कौन है, S1 एक्टिव है, ठीक है। और S2 कहां से एक्टिव है, S2 यहां से लगा के एक्टिव है S2। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर इसको अलग भाषा में बात करें, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा नहीं तो आपको। S1 जो है वो टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक, इन्फाइनाइट तक। और S2 जो है, सॉरी S1 कहां, टी इक्वल टू 0 से लगा के इन्फाइनाइट तक, और S2 जो है वो टी इक्वल टू 3 सेकेंड से स्टार्ट होके वहां तक जा रहा है, ठीक है। ये 2 पोजीशन है स्विचेस की। अब हमें क्या करना है वो देखना, आपको इस तरह के प्रॉब्लम में काम करना है। ये जो S2 एक्टिव हो रहा है ना टी इक्वल टू 3 सेकेंड को, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेना बहुत दूर है। थोड़ी देर के लिए क्या मान लेना इसको, कि ये बहुत दूर है। और वाकई में ट्रांजिएंट वाली स्टेट में 1 सेकेंड और 4 सेकेंड 3 सेकेंड का जो टाइम है बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि माइक्रो सेकेंड में टाइम चलता है, ठीक है। तो 3 सेकेंड 4 सेकेंड का टाइम बहुत बड़ा टाइम माना जाता है। तो अब ये समझिए कि टी इक्वल टू 0 और ये टी इक्वल टू जो 3 सेकेंड है, ये इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दूरी है, ऐसा एज्यूम करना है आपको। और सर्किट को आपको क्या करना है, शुरुआत में देखो, एक मैं तरीका बता रहा हूं, है ना, एक मेथड बता रहा हूं, जनरलाइज मेथड। आपको सर्किट, इस सिंपल सर्किट को आपको पहले टी इक्वल टू 0 से लगाकर टी इक्वल टू 3 सेकेंड तक सॉल्व करना है, पहला केस नंबर 1, और फिर टी इक्वल टू 3 सेकेंड से लगा के इन्फाइनाइट तक केस नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मतलब हम ये मान लें कि एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 1, है ना, अभी मैं केस नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं, है ना, केस नंबर 1, केस 1, ये केस 1 और केस 2। ध्यान से, आपको समझाने के लिए सारा चीज डिटेल में बता रहा हूं मैं। केस 1 को सॉल्व कर रहे हैं, केस 1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो केस 1 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप नंबर 1 ए टी इक्वल टू 0 माइनस
तो वोल्टेज कितना है, पहले से वोल्टेज कुछ है क्या, द स्विच इज क्लोज्ड एट इक्वल टू द स्विच इज, तो पहले से यहां पर देखिए 20 वोल्ट दे रखा है, तो यहां पर लिखा कहीं पर भी नहीं है, बट ये 20 वोल्ट से आपको अंडरस्टूड रहना पड़ेगा। बट हाँ, बहुत बार गेट एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा, ये एक क्वेश्चन कहीं से लिया हुआ है, इस वजह से यहाँ लिखा नहीं है, अदरवाइज गेट एग्जामिनेशन में आपको प्रॉपरली इनिशियल वोल्टेज इतना ही सब कुछ लिखा रहेगा, या हम पहले से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, इनिशियली 20 वोल्ट है, बट आप चिंता मत करिए, आपको पहले कहीं आपको अंतर्यामी नहीं बनना है कि हमको कैसे पता चलेगा सर, प्रॉपरली लिखा रहेगा गेट एग्जामिनेशन में, वो चिंता मत छोड़िए, है ना, वो चिंता आप मत करिए, और वो एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा उन पे छोड़िए। 20 वोल्ट है, तो पहले से आपका क्या है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो हम ये बोलेंगे कि टी इक्वल टू 0 पे 0 माइनस पे VC 0 माइनस इक्वल टू कितना है 20 वोल्ट, और यही हमारा VC 0 प्लस पे है। ठीक है, अभी हमारा स्विच कौन सा इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ S1, S2 को भूल जाइए, अभी S2 कहां से एक्टिव होगा, t इक्वल टू 3 सेकंड, बट हम लोग एनालिसिस t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकंड का ही कर रहे हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 2 की जरूरत है क्या, स्टेप नंबर 2 की 0 प्लस पे तो ऑलरेडी आ गया, स्टेप नंबर 2 की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3, यहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, स्टेप नंबर 3 पे, तो ये है t इक्वल टू इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि t इक्वल टू इनफाइनाइट बोला है, इसका मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो ये भी क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले कि t इक्वल टू 3 सेकंड ये बहुत दूरी पे मानना है, आपको क्या एज्यूम करना है, t इक्वल टू 3 बहुत दूरी पे है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये इनफाइनाइट को हम असल में, इस इनफाइनाइट को हम असल में क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट t इक्वल टू इनफाइनाइट इज इक्विवेलेंट टू 3 माइनस, ऐसा लिखना नहीं है ना कन्वेंशनल प्रॉब्लम में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। हमने, क्योंकि हमको लगा कि t इक्वल टू 3 सेकंड बहुत दूर है, तो ये जो 3 सेकंड t इक्वल टू 3 सेकंड पे पहुंचने के जस्ट पहले तक वो इनफाइनाइट के बराबर ही है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने बताया कि टाइम माइक्रो सेकंड में चलता है, तो ये 3 सेकंड बहुत दूरी पे ऐसा आपको मानना है, तो इसका मतलब ये बहुत दूरी पे है, इसका मतलब अभी S2 जो स्विच है वो क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि यहीं पे ये कंफ्यूजन स्टेट है, क्योंकि जैसे आप t इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखते हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं सर ये तो क्लोज होगा, नहीं, इनफाइनाइट का मतलब यहां पर हम लोग जस्ट ये t इक्वल टू 3 सेकंड के पहले तक की बात कर रहे हैं, तो पहले तक की क्योंकि बहुत दूरी पे इस वजह से इसको इनफाइनाइट एज्यूम कर लिया है, तो हम ये मान के चलेंगे उस टाइम पर आपका जो कैपेसिटर है वो आपका किस तरीके से बनेगा, ये कैपेसिटर आपका सर्किट इस तरीके से बनेगा, ये क्लोज, ये रजिस्टर, अभी वो पिक्चर में नहीं आया है, तो ये क्या है आपका सोर्स फ्री सर्किट है, सोर्स फ्री सर्किट है, विदाउट सोर्स है, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली ये बोल देंगे कि यहां पर VC इनफाइनाइट कितना है आपका 0 है, VC इनफाइनाइट 0 है। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट भी इनफाइनाइट पे अगर फाइंड करना चाहे हम लोग टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हमारा कैपेसिटर अलग कर दो, रजिस्टर, तो यहां से हम लोग टाइम कांस्टेंट देख रहे हैं, है ना, ये कैपेसिटर यहां से अलग करें तो टाइम कांस्टेंट ये दोनों टाइम में हो जाएंगे आपके सीरीज में 1 + 2 3, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू RC, तो R कितना है 3 × 1, तो टाउ 3 हो गया, तो VC ऑफ t जनरलाइज एक्सप्रेशन अभी फाइंड आउट कर रहा हूं, 0 + 20 - 0 e⁻t/3 तो ये जनरलाइज एक्सप्रेशन कितनी हो गई, VC ऑफ t इक्वल टू 20 e⁻t/3। इतना समझ में आया, अभी रुक जाइए ना, कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे, थोड़ी देर सॉल्यूशन सुनते जाइएगा, यहां तक क्लियर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो खिलखिलाती हुई एक्सप्रेशन है हमारी, ये एक्सप्रेशन कब तक है, ये हमारी अभी हम लोगों ने क्या माना t इक्वल टू 3 सेकेंड लगभग इन्फाइनाइट पोजीशन पे है, और हमने सिर्फ और सिर्फ केस 1 डिस्कस किया है जिसके अंदर सिर्फ S1 आपका इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए क्या हुआ, आपका टाइम एक्सेस, अब S2 जब क्लोज करेंगे तो S2 के लिए t इक्वल टू 3 माइनस, है ना, S2 तो कहां से, S2 के लिए जो 3 सेकेंड है ना, जैसे S1 के लिए 0 सेकेंड था, तो S2 के लिए जो 3 सेकेंड वो कहीं ना कहीं 0 जैसा एक्ट हो रहा है ना, क्योंकि टाइम एक्सेस चेंज हो गई, ये जहां पर क्लोज हो रहा, अगर उसको 0 एज्यूम करें तो उसका 3 सेकेंड, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका t इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग पॉइंट था, और t इक्वल टू 3 सेकेंड मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इसका स्टार्टिंग, ये स्विच क्लोज होने से पहले वाला टाइम कौन सा था, 3 माइनस, है ना, 3 माइनस कौन सा था, पहले वाला टाइम था। तो हम क्या करेंगे, केस 2 जब एनालाइज करेंगे तो आप देखिए कि t इक्वल टू स्टेप नंबर 1, है ना, केस 2 के लिए, अब मतलब केस 2 और केस 1 दोनों हमारे साथ में होंगे, है ना, केस 1 और केस 2 अब हमारे साथ में होंगे। तो इसमें आप देखें तो स्टेप नंबर 1 इसके लिए चलेगा, तो यहां पर t इक्वल टू 0 माइनस नहीं, t इक्वल टू
3 माइनस पे क्या है स्थिति, समझ में आया? क्योंकि अब इसके लिए जो टाइम है 0 नहीं है, 3 है, तो अब हम क्या करेंगे 3 माइनस पे कितना, अब 3 माइनस पे पता कैसे लगाएं? 3 माइनस पे पता लगाने का बड़ा आसान तरीका है, ये आपके पास जनरलाइज एक्सप्रेशन है। कहां से कहां तक है जनरलाइज एक्सप्रेशन? ये आपकी 0 से लगाकर 3 माइनस तक ही तो है जनरलाइज एक्सप्रेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि VC ऑफ 3 माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 e⁻³ 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, 3 लिखना है आपको, है ना? नहीं तो बोलेगे सर 3 माइनस कैसे लेंगे अब, 3 माइनस मतलब 2.99999 अप्रोक्स 3 ही है ना? तो ये हो जाएगा आपका 7.357 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां हुआ, अब इन्होंने बोला कि कैपेसिटर क्या करता है, जैसे ये स्विच क्लोज हुआ तो कैपेसिटर क्या करेगा, डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, जो 3 माइनस पे था वही 3 प्लस पे रहेगा, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने बोला कि जो VC 3 माइनस पे है वही वोल्टेज आपका VC 3 प्लस पे भी होगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्टेप नंबर 2 की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3 की बात करें, स्टेप नंबर 3 की बात करें तो T इक्वल टू इनफाइनाइट। अब ये सचमुच का इनफाइनाइट है ना, अब ये सचमुच का इनफाइनाइट है। यहां पर क्या था, यहां पे बेवकूफ बनाया हम लोगों ने इसमें, है ना, इसको बोला कि आपका इनफाइनाइट यहीं तक आ चुका है, 3 सेकंड के पहले तक आ चुका है, इसको बेवकूफ बना दिया हम लोगों ने। अब ये असली का हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट पे आपका देखिए सर्किट कैसा बनेगा, इनफाइनाइट पे कैपेसिटर है, रजिस्टर है, एक रजिस्टर इधर है और एक रजिस्टर, हाँ यही है ना सर्किट, हाँ नहीं वो शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे और ये आपका शॉर्ट सर्किट बन जाए, ठीक है, ये हो गया, स्विच क्लोज हो गया इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पर भी क्या है, सोर्स फ्री सर्किट है, सोर्स फ्री सर्किट है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका VC ऑफ इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। बट टाइम कांस्टेंट आप देखिए, टाइम कांस्टेंट आपका क्या रहेगा, टाइम कांस्टेंट अब बदल जाएगा। देखो यहां से इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। अब R इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो इसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट ब्रांच है, देखिए तो ये आपका काउंट नहीं होगा, तो R इक्विवेलेंट यहां पे क्या रहेगा, सिंपली ये कितना ऊपर वाला 1 है ना, तो ये 1 ओम रहेगा, तो 1 ओम ही रहेगा। देखिए R इक्विवेलेंट बदल गया है क्योंकि सिचुएशन बदल गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1 फैराडी था ना, 1 × 1, तो 1 × 1 तो ये कितना हो गया 1, टाइम कांस्टेंट 1। अब देखिए मजा कब है, जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखने में है मजा। जनरलाइज एक्सप्रेशन, अब ओरिजिनल वाला जनरलाइज एक्सप्रेशन कैसा आएगा वो देखेंगे, वो आ जाएगा VC, देखिएगा चलो इधर ही लिख देता हूं मैं, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करते, यहाँ पे लिख देते जनरलाइज एक्सप्रेशन VC ऑफ t इक्वल टू, देखिएगा हम लोग यहाँ पे पहले मैं VC ऑफ इनफाइनाइट प्लस VC ऑफ 0 प्लस माइनस VC ऑफ इनफाइनाइट e⁻ माइनस t बाय टाउ, ऐसा लिखते हैं हम लोग जनरली, ऐसे ही लिखते हैं जनरली। बट इस बार क्या हुआ, इस बार आपका जो टाइम था वो डिफरेंट था, तो इस बार टाइम क्या हुआ, टाइम हो गया आपका डिले, 3 सेकंड से क्या हो गया, डिले हो गया। आपने बेवकूफ बना के इस स्विच को बोला कि आप 3 से स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने टाइम स्केलिंग चेंज, ये 0 को उठा के जब मैं यहां करूंगा इसका मतलब 3 सेकंड का डिले हो गया। इन शॉर्ट ये समझिए 3 सेकंड का क्या हो गया, डिले हो गया। तो ये लिखते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। बट इस बार हमारा क्या है, यहां पर VC ऑफ t इक्वल टू कितना हो जाएगा, VC ऑफ इनफाइनाइट तो वही रहेगा, ठीक है, और यहां पर VC 3 माइनस रहेगा, है ना, 3 प्लस ले लीजिए, 3 प्लस ले लीजिए, और ये हो गया VC इनफाइनाइट, ये सचमुच का इनफाइनाइट, ठीक है, और e⁻, अब इस टाइम की जगह क्या होगा, 3 सेकंड का डिले हो गया, क्या हो गया, 3 सेकंड का डिले हो गया। अब आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है, अब आप ये बोल सकते हैं कि t इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो रहा है, रेफरेंस चेंज हो गया, इस वजह 3 सेकंड का क्या हो गया, डिले हो गया। तो t-3 का डिले को कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा ना डिले को कैसे लिखते हैं, t-3, तो डिले 3 सेकंड का डिले हो गया, समझ में आया। तो टाउ क्या है, 1 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, अब देखिए पूरा एक्सप्रेशन लिख देते पहले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, VC ऑफ इनफाइनाइट है हमारा 0 प्लस 3 माइनस पे कितना है, ये आपका आ जाएगा 7.357 माइनस 0 e⁻ माइनस t-3 बाय टाउ भी क्या है आपका 1 है, ठीक है, 1 है। तो ये आपका VC ऑफ t जनरलाइज एक्सप्रेशन आ जाएगा 7.357 e⁻ माइनस t-3। अब आपको क्या पूछा है, ये आपको पूछा है 4 सेकेंड पे इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना है, 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पूछा है, 4 सेकेंड पूछा है, इसका मतलब हम ये बोल देंगे
कि ये आ जाएगा 7.357 e टू द पावर -4 -3, तो ये हो जाएगा 7.357 e टू द पावर -1 और आ जाएगा आंसर 2.70 वोल्ट। ठीक है, 2.70 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने अगर मेरा फुल कोर्स नेटवर्क का देखा हो तो ये चीज मैंने वहां पर भी आपको बताई थी। इसको मैं उठा के थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आपको ये सिंपल रहेगा, है ना, थोड़ा सा हम लोग बड़ा स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपने जब अगर नेटवर्क का फुल कोर्स देखा होगा तो मैंने ये प्रॉब्लम भी कराया, वहां डिफरेंट प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम नहीं था, वहां पे सोर्स वोल्टेज और दो मैंने दिए थे, वहां पे एक होमवर्क भी दिया था आपको और एक ही स्विच का बताया था। ठीक, मतलब दोनों स्विच थे, एक ही टाइम के लिए बताया था, तो आप दूसरा टाइम भी लेके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि पहले जो स्विच क्लोज हो रहा है उसको होने दीजिए और स्विच दूसरा पिक्चर में आने के पहले ही इनफाइनाइट वाले को जो रिमेनिंग सर्क्यूट है वो उसको एक्शन में नहीं आने के पहले ही इनफाइनाइट एज्यूम कर लीजिए। इनफाइनाइट एज्यूम करने के बाद जनरलाइज एक्सप्रेशन निकाल दीजिए। ये क्यों कर रहे हैं एज्यूम हम लोग? क्योंकि ये जनरलाइज एक्सप्रेशन लाने के लिए। फिर इस जनरलाइज एक्सप्रेशन में आप जो भी टाइम पूछा उसका जस्ट माइनस वाला करेंगे तो वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। फिर वापस टाइम कॉन्स्टेंट बदलेगा क्योंकि उस पोजीशन पे अलग टाइम कांस्टेंट था, यहाँ अलग टाइम कांस्टेंट है, और जनरलाइज लिखते टाइम पे आपको डिले वाला टी की जगह पे t-3 पुट करना है। ठीक है, तो ये रहा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बहुत सालों से क्वेश्चन आया नहीं गेट में, बट इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं। तो आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया सिंपल तरीके से कैसे आपको जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So next question है क्वेश्चन नंबर 114 in the network shown in the given figure the switch K is closed at t equal to 0 the capacitor uncharged the value of di by dt at t equal to 0 plus will be। अब देखिए इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाएगा आपको कैपेसिटर के क्रॉस या फिर इंडक्टर के क्रॉस। आपको पता होगा, देखिए जब हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस करंट लिखे तो इंडक्टर और कैपेसिटर फॉर्मूले देखे थे हम लोगों ने। फॉर्मूले अगर वोल्टेज देखूं तो ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और यहां पर है ना VL, और मैं अगर देखूं करंट अगर फाइंड आउट करना हो तो ये हो जाएगा 1/L और VL dt, है ना, ये हो जाएगा करंट का एक्सप्रेशन। सिमिलरली कैपेसिटर के लिए क्या होता है, कैपेसिटर के लिए करंट अगर फाइंड करना हो तो C dV बाई dt, ठीक है, और अगर मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना हो तो ये कितना हो जाएगा 1/C I C dt। ठीक है, अब देखिए चार फॉर्मूले हैं आपके, इंडक्टर के वोल्टेज करंट और कैपेसिटर के करंट और वोल्टेज। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या है, RC सर्किट मतलब कैपेसिटर है, और पूछा क्या है आपको di बाई dt फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ करंट। तो मुझे एक चीज बताइए, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ करंट कहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ करंट यहां पे दिख रहा है, बट ये केस किसका है, ये वोल्टेज बड़ी आसानी से, है ना, पहली नजर में कौन सा नजर आ रहा है आपको di बाई dt, है ना, बहुत इजीली आपको कौन सा di बाई dt नजर आ रहा है, यहां पे नजर आ रहा है, और ये है किसका, इंडक्टर के अक्रॉस आपका वोल्टेज है। तो अगर ये इंडक्टर के अक्रॉस यहां पे कैपेसिटर की जगह इंडक्टर होता तो हम बहुत ही डायरेक्टली कर देते, इसको डायरेक्टली कर देते। कैसे कर देते डायरेक्टली, कि t इक्वल टू 0 प्लस पे हम लोग सर्किट बनाते और हमारा इंडक्टर क्या होता, ओपन होता है t इक्वल टू 0 प्लस पे, है ना, अगर क्योंकि देखिए विदाउट सोर्स होगा पहले से, विदाउट सोर्स मतलब इनिशियली रिलैक्स, तो आई 0 माइनस इक्वल टू आई एल 0 प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करंट 0 मतलब कि ओपन सर्किट, t इक्वल टू 0 प्लस पे ओपन सर्किट होता, यहाँ का वोल्टेज फाइंड करते और वही वोल्टेज से डिवाइड कर देते इंडक्टर को, तो डी आई बाई डी टी आ जाता, बड़ी आसानी से आ जाता। बट यहां पर स्मार्टली इस क्वेश्चन में इंडक्टर की जगह कैपेसिटर है, बट कैपेसिटर में हमें डीवी बाई डी टी पूछा जाता तो बड़ी आसानी से हम कर देते, सिंपल t इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट बनाते और सॉल्व कर देते। बट यहां पर आसानी से डी आई बाई डी टी नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। तो जब भी आपको इस तरीके से डायरेक्टली कोई नजर नहीं आए इंडक्टर कैपेसिटर के, तो आपको कैसे करना वो बताता हूं मैं आपको t इक्वल टू 0 प्लस पे t इक्वल टू 0 प्लस ये स्विच क्लोज करने के बाद कोई ओपन शॉर्ट मत करिए, सिंपल केवीएल लिख लीजिए। सिंपल क्या लिख दीजिए, केवीएल एक्सप्रेशन लिख दीजिए। केवीएल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, केवीएल एक्सप्रेशन आ जाएगा 20 इक्वल टू R I ऑफ 0 प्लस, ठीक है, और केवीएल वोल्टेज अक्रॉस आपका कैपेसिटर कितना होता है 1/C I 0 प्लस इंटू dt। सिंपल लिख दिया हम लोगों ने, एक एक्सप्रेशन केवीएल लिख दिया। तरीका बता रहा हूं,
अब मुझे एक चीज बताइए, आई ऑफ जीरो प्लस, अब इसको क्या करेंगे, इसको आई ऑफ जीरो प्लस के फॉर्म में, क्योंकि करंट एक ही करंट फ्लो हो रहा है और जीरो प्लस पे लिखा हमने, क्योंकि हमें जीरो प्लस पे ही चाहिए। शॉर्ट ओपन वगैरह वाली थ्योरी में नहीं गए, स्टेप नंबर 1 2 3 वाले पे नहीं गए हम लोग, सिंपल केवीएल लिखा। क्यों केवीएल लिखा पूरा का, क्योंकि हमें डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा था, है ना। स्टेप ध्यान रखना कि केवीएल पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा था। अब चलो इसको क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दिया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, r इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आई ऑफ 0 बाय dt प्लस इंटीग्रेशन का एक पहला डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, तो आई ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय c। सिंपल आ गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ये वाली चीज फाइंड आउट करना है। उसके लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है। आपको सिर्फ I0 प्लस निकालना है। I0 प्लस निकालना बाएं हाथ का काम है, क्योंकि इनिशियल देखिए I0 प्लस कहां से आएगा हमारा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारा t इक्वल टू 0 माइनस, जहां पर हम लोग Vc0 माइनस इक्वल टू Vc0 प्लस क्या है आपका 0 है। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे, t इक्वल टू 0 प्लस पे आपका क्या है, शॉर्ट हो जाएगा। तो इस सर्किट किस इस तरीके से बन जाएगा, कैपेसिटर क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। और ये 1 किलो है आई थिंक, है ना, 1 किलो 1 के, और वोल्टेज कितना है आपका 200 वोल्ट। तो ये करंट फ्लो करेगा आई ऑफ 0 प्लस। तो आई ऑफ 0 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये चले गया 2 पंजे 10, 1/5 हो गया। अब देखिए बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे डिफरेंट कलर ले लेते हैं, 0 इक्वल टू 1 के 1000 कर देते हैं, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ये तो हमें चाहिए, ठीक है, प्लस। और इसकी जगह में क्या कर देता हूँ, इसको इस साइड में लेके आ जाता हूँ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस साइड में, माइनस इस साइड में लेके आ गए तो 1/5 इंटू कैपेसिटेंस कितना आपका, कैपेसिटेंस आपका 1 माइक्रोफेराड, इसका मतलब है 1 इंटू 10⁻⁻6। तो अब इसको बस कैलकुलेट करना है, di/dt इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -200 एम्पेयर पर सेकेंड। सो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, -200 एम्पेयर पर सेकेंड। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया ये मेथड कैसे लगाया हम लोगों ने। सबसे पहले आपको इस तरह के जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव निकालना रहे तो सबसे पहले चेक करिए कि जो इंडक्टर और कैपेसिटर में डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नजर आ रहा है क्या। अगर नजर आ रहा होगा तो ये केवीएल लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन भी आप करा दीजिए जिसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, तो वो क्वेश्चन भी अगला मैं करवा देता हूं, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली नजर नहीं आए, चलो मैं इसका समरी बाद में देता हूं, पहले डायरेक्ट वाला करके बता देता हूं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद समरी करेंगे दोनों क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चन है आपका 115, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द स्विच एस इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्विच एस कहां है, ये है, ओपन है बहुत लंबे समय तक, एंड इट इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इंडक्टर IL1 कौन सा है, ये करंट, इसका डेरिवेटिव पूछा है आपसे, इसका डेरिवेटिव, और IL2 इसका डेरिवेटिव पूछा है, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने बताया कि इंडक्टर के अक्रॉस अगर di/dt पूछा जाता तो ये हमें देखिए डायरेक्टली नजर आ रहा है ना, इंडक्टर ही है, और इसके अक्रॉस ही di/dt पूछा, इसका मतलब हमें वोल्टेज पता करना है, इनके अक्रॉस वोल्टेज पता लगा दिया तो काम आसान हो गया। अब ऐसे चीजों के लिए हमें क्या करना, और पहले से क्या है, पहले से ओपन है स्विच, तो इसका मतलब है कि स्टेप नंबर 1 की बात करें, स्टेप नंबर 1 t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या है आपका, विदाउट सोर्स। कौन से विदाउट सोर्स, कौन है विदाउट सोर्स, सब कुछ है ना, कैपेसिटर इंडक्टर सब कुछ क्या है, L एंड C, चाहे वो दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों कैपेसिटर दोनों इंडक्टर सब विदाउट सोर्स है। इसका मतलब आप ये देखिए कि IL इनिशियल रिलैक्स IL1 0 माइनस इक्वल टू IL1 0 प्लस, ठीक है, ये सब क्या है, 0 है। सिमिलरली आपका क्या है, IL2 0 माइनस इक्वल टू IL2 0 प्लस 0 है ना। इसके और इसके दोनों के 0 माइनस 0 प्लस दोनों 0 है। साथ में वोल्टेज Vc0 माइनस है ना, Vc1 इक्वल टू Vc2 0 प्लस, ये भी क्या है आपके 0 है। सिमिलरली नॉट मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, Vc2 नहीं Vc1, ठीक है।
Vc2 0 माइनस इक्वल टू Vc2 0 प्लस इक्वल टू 0। देखिए आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मैं समझा रहा हूं इसलिए सब कुछ लिखा है, अदरवाइज आपको सिर्फ इंडक्टर से काम है ना, डायरेक्टली इंडक्टर का ही करेंगे। अब देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 प्लस पे स्टेप नंबर 2 हमारा कहां गया, स्टेप नंबर 2 अब देखेंगे, स्टेप नंबर 2 पे बस हमें सर्किट बनाना है। स्टेप नंबर 2 t इक्वल टू 0 प्लस, पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सर्किट बनाना है। कैसे बनेगा सर्किट, आप ध्यान से देखिएगा, है 10 प्लस 10 वोल्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ये ओपन, ये शॉर्ट, ये ओपन, ये शॉर्ट, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका शॉर्ट कैपेसिटर, शॉर्ट क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस क्या है, t इक्वल टू 0 प्लस पे आपका क्या रहता है, इनिशियली क्या है 0 प्लस पे 0, वोल्टेज 0 का मतलब क्या है शॉर्ट, और करंट 0 का मतलब क्या है ओपन, ये ओपन। ये कुछ इस तरीके से बनते, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते, इंडक्टर ओपन हो जाते, और ये जो वोल्टेज है आपका ये होता VL 0 प्लस, ठीक है, और ये हो जाता कौन सा VL1 है ना ये, और ये हो जाता VL2 0 प्लस। तो अब देखिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम रेजिस्टेंस। तो अब यहां पर ये देखिए यहां से करंट ट्रेवल करेगा और यहां से होता हुआ वापस आ जाएगा, है ना, इस ब्रांच में करंट ट्रेवल करेगा और आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे ये देखिए यहां से गया, यहां से आया, ये चले गया, तो अगर मैं KVL लिखूं, KVL कौन से लूप में लिखूं, KVL अगर इस लूप में लिखूं तो KVL यही 10 वोल्ट यहां पे हो जाएगा, तो VL1 0 प्लस कितना हो गया 10 वोल्ट, है ना 10 वोल्ट, और VL को क्या लिख सकते हैं मैं L DI और उसी इंस्टेंट का करंट DI/dt, और L है कितना, L1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये यहाँ पे क्या है 1 हेनरी है ना, ये 1 हेनरी, तो 1 है, तो इसका मतलब है कि यह आपका DI 0 प्लस बाय dt L1 वाला है ना, L1 वाला वो कितना है 10 एम्पेयर पर सेकेंड। चलिए सेकेंड वाला देखें तो आप KVL यहाँ पे लगा दीजिए, ये बड़े वाले में KVL लगा दीजिए, तो ये भी कितना है 10 है, ये भी कितना है 10 है, इसका मतलब VL2 0 प्लस ये भी कितना है 10 है, और L2 DI2 0 प्लस बाय dt, ठीक है, तो L कितना है इस बार 2 हेनरी है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, L2 5 है, नीचे गया तो 5 दूना नहीं 2 है, तो 2 5 हो जाएगा, तो DI2 0 प्लस बाय dt इक्वल टू 5 एम्पेयर पर सेकेंड। समझ में आया, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, पहले L1 का पूछा तो 10 और 5 कौन सा 10 5 सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करिए, यहां पर हम लोगों ने लिखा था KVL। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछे जब मैंने फुल कोर्स पढ़ा दिया, क्योंकि मैंने दोनों मेथड डिस्कस करी थी, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते कि सर करना कब क्या है। आपको सिंपल सा, जब भी आपको डेरिवेटिव वाली चीजें पूछे तो पहले इंडक्टर और कैपेसिटर के फॉर्मूले लिखिए। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले दिख रहे हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिखा कि डायरेक्टली हमें इंडक्टर के थ्रू पूछा है और इंडक्टर के ही वोल्टेज DI/dt तो इंडक्टर में दिखता है, तो डायरेक्टली हमें स्टेप नंबर 1 लिखना है और स्टेप 2 पे सर्किट बनाना है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में t इक्वल टू 0 प्लस पे ही पूछा जाएगा। सर्किट बना के वोल्टेज फाइंड आउट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में हमें अगर कुछ और पूछा जाता, करंट के अलावा कुछ और पूछा जाता, तो फिर हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर हमें कैपेसिटर लगा था बट DI/dt पूछा था, तो यहां पर डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली अगर कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा होता DI/dt तो पूछते तो हम कर देते डायरेक्टली, बट कैपेसिटर था तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने क्या किया, t इक्वल टू 0 प्लस पे आप स्विच क्लोज करिए और जितने भी KVL लिखे, सिंपल KVL लिख दिया और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया। अब देखिए हो सकता है आपको सेकंड डेरिवेटिव भी पूछा जाए, तो इसी एक्सप्रेशन का एक बार और आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव पहले इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेना, जो कि आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इसी एक्सप्रेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना, तो ये डबल डिफरेंशिएशन, ये सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, और फिर डबल डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा, जो कि फुल कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो ये लास्ट इस लेक्चर में हमने तीनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त डिस्कस करे। एक तो हमारा डिफरेंट टाइम के ऊपर जो स्विच कन्वर्ट होता है उसका एक कॉन्सेप्ट बताया, किस तरीके से आपको लिखना है।
सेकंड, आपको ये जो डिफरेंशिएशन कब केवीएल लगाना है और कब ये डायरेक्टली करना है वो दोनों बता दिए मैंने। सबसे पहले इंडक्टर और कैपेसिटर के फॉर्मूले देखो और जो पूछा है उससे कंपेयर करो। वो अगर मुझे डायरेक्टली दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा, नहीं दिख रहा है तो मुझे सिंपल केवीएल लगाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। अगर और आगे भी पूछा तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। और ये करंट वगैरह कहां से निकालना है ये मेरी स्टेप नंबर फर्स्ट से ही निकालने हैं। मजा आया होगा इस पूरी सीरीज में। नेटवर्क थ्योरी के इस क्रैश कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था ट्रांजिएंट एनालिसिस, वो एट दिस नोट फिनिश हो जाता है आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स खत्म नहीं हुआ है, ऑल द बेस्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मेजर पोर्शन सारे के सारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 2 पोर्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अब टफ कुछ भी नहीं, हर टॉपिक अब सिंपल सिंपल चलते जाएगा। एक 2 पोर्ट ही एक बड़ा टॉपिक है, अदरवाइज बाकी सब चीजें बहुत छोटे छोटे हैं, चाहे वो 3 फेज और ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए 2 पोर्ट तक ही सिलेबस में, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए थोड़े से आगे तक भी और सफर चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 2 पोर्ट एक लास्ट टॉपिक है नेटवर्क थ्योरी का, उसके बाद नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स आपके लिए खत्म हो जाएगा ईसी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे 2 पोर्ट के साथ और देखेंगे इंटरेस्टिंग तरीके के क्वेश्चंस इस क्रैश कोर्स में। आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज को प्रोपोगेट करिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी नीडी स्टूडेंट उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जो भी पढ़ा है नेटवर्क थ्योरी अल्टीमेटली मेरा एम है कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करके आए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क के साथ।